Hello guys, this is Aman sir from the URAC Institute. Today I am here with my next topic. Hope you are enjoying my all videos. Now look at the board and I am here with my next topic. The topic is how to make the my daily routine in हिंदी. मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अपनी दिनचर्या के बारे में किस तरह से इंग्लिश में बताते हैं. तो टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक माई डेली रूटीन. इसकी हिंदी होती है मेरी दिनचर्या. आप और हम जब उठते हैं, उठने के बाद क्या क्या कार्य करते हैं वो सबके लगभग एक से होते हैं. तो उन स्पीच को हम किस तरह से इंग्लिश में बना सकते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए हैं और मैं इनको सेंटेंस में यूज़ करूँगा. यहाँ भी कुछ मैंने वर्ड मीनिंग्स यूज़ किए हुए हैं. लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात ये कहूँगा कि सेंटेंसेस को जब हम बनाएंगे तो सेंटेंसेस को बनाते समय हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य से कनेक्ट करते हैं कनेक्टर की सहायता से. तो मैंने यहाँ पर कुछ कनेक्टर्स लिखे हुए हैं. आप देखिए यहाँ पर पहला वर्ड में लिखा है देन. देन का मतलब होता है फिर, और दूसरा वर्ड यहाँ लिखा है आफ्टर दैट, जिसका मतलब होता है उसके बाद, और तीसरा वर्ड है देयर आफ्टर, इसका मतलब होता है उसी के बाद. ओके, और एंड का मतलब होता है और एट हम लगाते हैं निश्चित समय को बताने के लिए. इसके बाद में लिखा आफ्टर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब कोई भी बात कहेंगे तो उसके बाद बताने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. और इसके बाद यहाँ मैंने लिखा है बिफोर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, से पहले. अगर हम कोई बात बताते हैं और कोई बात बताने के बाद हमें लगता है कि हमें पीछे और कुछ बताना चाहिए, तो बैक में जाने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. यहाँ पर बिफोर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म किसकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब क्या होती है? ये वर्ब होती हैं इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टू पुट ऑन क्लोथ्स, कपड़े पहनना, टू वर्शिप गॉड, भगवान की पूजा करना, टू टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना. इस तरह की चीज़ों को हम वर्ब बोलते हैं और इन्हीं वर्बों का यूज़ मैं इस स्पीच में आपके लिए करने जा रहा हूँ. तो यहाँ पर पहला वर्ड देखिए क्या लिखा है, टू गेट अप. इसका मतलब होता है उठना. और आपको पता है कि आपको मैंने पहले जो टेंस पढ़ा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैंने पहचान बताई थी ताहा जिसमें आ जाए उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं. और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से हम किस तरह से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं. इंग्लिश में सवाल भी कर सकते हैं, जवाब भी कर सकते हैं. सवाल और जवाब के लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा. आज आप फिलहाल ये सीखिए कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सीख जाने से आप अपनी स्पीच को इंग्लिश में कितने अच्छे से बना लेते हैं. तो देखिए सेंटेंस नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा है आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. यहाँ 6 o'clock इन द मॉर्निंग मैंने बोला, लेकिन लिखा AM. AM क्या होता है? एंटी मेरिडियन. ये हम सुबह के वक्त को बताने के लिए बोलते हैं, लेकिन स्पीकिंग करते समय हम AM नहीं बोलते. लिखते समय हम AM लिखते हैं, बोलते समय ओ क्लॉक बोलते हैं. इसलिए सेंटेंस बना आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, जिसका मतलब होता है मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 6 o'clock लिया. आप 7 बजे उठते होंगे, 8 बजे उठते होंगे, 5 बजे उठते होंगे या 4 बजे उठते होंगे. जो भी आपका एक्चुअल टाइम है आप यहाँ पर बता सकते हैं. लेकिन एक वाक्य से दूसरे वाक्य पर जाने के लिए हम कनेक्टर का यूज़ करेंगे, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था. तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया, देन. देन का मतलब होता है फिर. यहाँ पर लिखा है टू रिमेंबर गॉड, इसका मतलब होता है भगवान को याद करना. अब मैं इस वर्ब को यूज़ करूँगा तो मैं इस टू को हटा दूंगा और अपना सेंटेंस तैयार कर लूँगा. मैं बोलूँगा आई, इस टू की जगह रिमेंबर गॉड. यहाँ देखिए देन आई रिमेंबर गॉड. देखा आपने कि दूसरा वाक्य किस तरह से तैयार हो गया. आई के साथ आपने सीधा फर्स्ट फॉर्म लगाना है, आपका सेंटेंस तैयार हो जाता है. और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने एक और नेक्स्ट कनेक्टर लिया आफ्टर दैट, जिसका मतलब होता है उसके बाद. फिर आगे लिखा मैंने आई ड्रिंक 2 glasses ऑफ वाटर, जिसका मतलब होता है मैं 2 गिलास पानी पीता हूँ. जबकि मैंने वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पहले ही ऑलरेडी सिखाई है. टू ड्रिंक वाटर मतलब पानी पीना. उसके फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए सेंटेंस लिखा आई ड्रिंक 2 glasses ऑफ वाटर. सुबह सुबह उठकर पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है. आप पानी पियेंगे तो सही से आप जो है निवृत्त हो पाएंगे, मतलब फ्रेश हो पाएंगे. अगर अच्छे से फ्रेश होंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी. देयर आफ्टर, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड लिखा है देयर आफ्टर. देयर आफ्टर का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा मैंने देयर आफ्टर उसी के बाद. तो उसी के बाद मैंने यहाँ लगाया. एक वाक्य में मैंने जो है कनेक्टर लगाया देन, दूसरी बार लगाया आफ्टर दैट, तीसरी बार लगाया देयर आफ्टर. हर बार कनेक्टर बदल देने से सुनने वाले का इंटरेस्ट बना रहता है. मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपको कोई सुने और वो बोर हो. आप भी नहीं चाहेंगे कि आप किसी के सामने बात करें तो वो बोर हो. आप भी चाहेंगे कि अट्रैक्टिव वे में बात करें, और अट्रैक्टिव वे में बात करने के लिए आपको अपने सेंटेंसेस को कुछ अट्रैक्टिव वे से ही बनाना आना चाहिए. हर बार एक नया वर्ड यूज़ करेंगे तो सुनने वाले का इंटरेस्ट बना रहता है. इसीलिए मैंने यहाँ पर फिर से कनेक्टर बदल दिया.
देर आफ्टर के बाद क्या लगा है, आई गो टू कंप्लीट माई नेचुरल कॉल्स। इसका मतलब मैं अपनी सोच को पूरा करने के लिए जाता हूँ। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ब मैंने लिखी है टू गो टू कंप्लीट द नेचुरल कॉल, जिसका मतलब होता है सोच को पूरा करने जाना। सिर्फ मैंने इसके आगे आई लगा दिया और मेरा सेंटेंस तैयार हो गया। तो देखिए क्या लिखा मैंने यहाँ पर, आई गो टू कंप्लीट माई नेचुरल कॉल्स। अगर मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न है, मैं कहूँगा नेचुरल कॉल को पूरा करने के बाद। अगर इस बात को बोलना है तो अपने पिछले वाक्य को दोबारा से रिपीट करते हैं इस आफ्टर वाले एग्जाम्पल को यूज़ कर कर। आफ्टर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे तो इससे हम कैसे कह पाएंगे के बाद। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा आफ्टर कंप्लीटिंग, ये कंप्लीट वर्ड कहाँ से लिया, अपने पिछले वाक्य से लिया कंप्लीट। तो यहाँ लिखा आफ्टर कंप्लीटिंग माई नेचुरल कॉल, इसका मतलब हो गया नेचुरल कॉल को पूरा करने के बाद। आई वॉश माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धोता हूँ। इस सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे किसकी इंग्लिश आनी चाहिए, हाथ धोने की। हाथ धोने की इंग्लिश मैंने यहाँ लिखी है टू वॉश हैंड्स। तो बस ये वॉश हैंड इसमें लगा दिया, सेंटेंस हमारा बन गया, आई वॉश माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धोता हूँ। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, एंड का मतलब क्या होता है, और एक वाक्य में दूसरे वाक्य को कनेक्ट करते समय अगर हम एंड वर्ड का यूज़ करते हैं तो दोबारा से आई वर्ड नहीं बोला जाता। जैसे कि कहेंगे मैं अपने हाथ धोता हूँ और ब्रश करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ऐसा ही। और इंग्लिश में लिखा है एंड आई, यहाँ पर आई वॉश माई हैंड्स एंड ब्रश माई टीथ। ब्रश का मतलब क्या होता है, ब्रश करना, अपने दांतों को हम ब्रश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है टू ब्रश द टीथ, इसका मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया, मैं लिख दिया एंड ब्रश माई टीथ। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर देन वर्ड का यूज़ किया काफ़ी देर बाद, तो ये ऑकवर्ड नहीं लगेगा। लेकिन हर सेंटेंस के बाद अगर मैं देन बोलता तो स्पीच थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती और बोरिंग हो जाती। इसीलिए मैं भी चाहूँगा कि आप अच्छे से स्पीच को बोले और सुनने वाले का इंटरेस्ट आपकी ओर बना रहे। ओके, तो इसके आगे देखिए मैंने क्या लिखा, देन आई टेक बाथ। टेक बाथ का मतलब क्या होता है, स्नान करना। यहाँ लिखा है टू टेक बाथ, स्नान करना, इसमें आई लगा दिया तो सेंटेंस बन गया आई टेक बाथ। लेकिन आपको लगता है कि नहाने से पहले कुछ और भी आप करते हैं, बताना भूल गए, तो आप बिफोर वर्ड का यूज़ करेंगे। बिफोर का मतलब होता है पहले, और पहले वर्ड लिखने के बाद जो आपने पीछे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की है उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये टेकिंग लग जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा बिफोर टेकिंग बाथ, इसका मतलब हो गया नहाने से पहले। आई अप्लाई ऑयल ऑन माई बॉडी, मैं अपने शरीर पर तेल लगाता हूँ। आफ्टर दैट का मतलब क्या होता है, उसके बाद। और शरीर पर तेल लगाना, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है टू अप्लाई ऑयल ऑन द बॉडी, शरीर पर तेल लगाना, इसके आगे आप आई लगा दो तो आपका सेंटेंस तैयार हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी पढ़कर आपके सामने बोला। और नेक्स्ट कनेक्टर बोला मैंने आफ्टर दैट के बाद आई पुट ऑन माई क्लोथ्स, इसका क्या मतलब होता है, मैं अपने कपड़े पहनता हूँ। यहाँ लिखा है टू पुट ऑन द क्लोथ्स, कपड़े पहनना, बस टू को हटाकर आपने आई लगा देना, आपका सेंटेंस तैयार हो जाता है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, एक वाक्य से अगर दूसरे वाक्य पे जाते हैं तो कनेक्टर भी साथ साथ बदलते चलते हैं। स्पीच में जब हम अपनी बात को बोल रहे थे तो कहीं भी फुल स्टॉप नहीं आता, इसीलिए एक वाक्य को दूसरे वाक्य से कनेक्ट करते समय हम कनेक्टर का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आप, यहाँ पर जो नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आई पुट ऑन माई क्लोथ्स के बाद देयर आफ्टर आई वर्शिप गॉड, क्या लिखा है यहाँ पर, देयर आफ्टर आई वर्शिप गॉड, इसका मतलब होता है मैं भगवान की पूजा करता हूँ। एंड का मतलब और, एंड टेक ब्रेकफास्ट का मतलब खाना खाना, यहाँ लिखा देखो टू टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना, तो इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड टेक ब्रेकफास्ट। जब एंड लगाएंगे दोबारा से आई नहीं लगाएंगे, ये बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ये हमने पहले भी यूज़ किया था। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट का मतलब हो गया नाश्ता करने के बाद। पिछले सेंटेंस में से वर्ब लिया, उसमें आईएनजी जोड़ दी और कहा आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, इसका मतलब होता है नाश्ता करने के बाद। अब इसके बाद हमने कोमा लगाया और कोमा लगाकर इससे आगे क्या लिखेंगे, आई गेट रेडी टू गो टू ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए तैयार होता हूँ। एंड सेट आउट फॉर इट, और इसके लिए निकल जाता हूँ अप्रॉक्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ऑफिस जाने के लिए जब हम निकलते हैं तो ज़रूरी है कि ऑफिस जाएंगे, हो सकता है आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आप वो वर्ड यहाँ पर बोलेंगे ऑफिस की जगह पर। अगर आप यहाँ से निकले, जहाँ पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद अगर ऑफिस जा रहे हैं तो बॉस को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। गुड मॉर्निंग विश करने के बाद आप अपने कलीग्स को जो है विश करते हैं गुड मॉर्निंग, और उसके बाद आप अपनी जो वर्क है उस वर्क को करते हैं, और उस वर्क को करने के बाद दोपहर को लंच करते हैं। लंच करने के बाद आप आराम कर जो है फिर दोबारा से अपने काम को शुरू करते हैं। जो भी टाइमिंग आपकी जॉब का है उस जॉब के टाइम में आप अपना काम कर घर लौट जाते हैं। घर लौटने के बाद अपना हाथ पाँव और मुंह
धोता हूँ, ऐसा कर कर आप बोलेंगे। और हाथ पाँव मुँह धोने के बाद रिफ़्रेश होकर जो है टीवी देखता हूँ या फिर दोस्तों के पास घूमने चला जाता हूँ। वहाँ से आकर रात्रि का भोजन करता हूँ, टीवी देखता हूँ और थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने निकलता हूँ और वहाँ से आकर जो है दूध पीकर सो जाता हूँ। हमारे डाइजेशन के लिए रात को घूमना भी अच्छा होता है, तो इसलिए आप जो है रात को घूमेंगे भी, ओके। और सारे दिन के बारे में बात कर उसके बाद मैं सो जाता हूँ। इस तरह से हम अपनी पूरी स्पीच को बता सकते हैं। क्या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी? क्या बताने का तरीका मेरा अच्छा लगा? क्या आपको टेक्निक समझ आ रही है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ? मेरी वीडियो को आप एंजॉय कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए आगे भी इससे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।